देखिए, आज की जो वीडियो है ये पूरी डेडिकेटेड वीडियो इस बात को लेकर होने वाली है, इस टॉपिक को लेकर होने वाली है कि भाई इस समय पे स्मॉल कैप में लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं स्मॉल कैप से को लेकर, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, प्लस कौन कौन से फंड रहने वाले उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें लमसम की, ठीक है ना, तो अगर आप एसआईपी भी करते हैं और लमसम भी करते हैं, और रिटर्न्स के मामले में अगर एसआईपी और लमसम को कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लमसम के अंदर जो रिटर्न्स बनते हैं वो ज़्यादा बनते हैं कंपैरिजन टू एसआईपी। एसआईपी में रिटर्न्स उतने ज़्यादा नहीं बनते हैं और उतने जल्दी नहीं बनते हैं जितना कि लमसम में बनते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर जब मार्केट के अंदर गिरावट होगी तो वहाँ पर गिरावट भी लमसम वाले को ज़्यादा पता चलेगा, उनके ज़्यादा नुकसान होंगे, जबकि एसआईपी वाले के कम होंगे। इसके सिंपल से रीजन है भाई कि भाई आप लमसम के अंदर एक ही मार्केट के एक लेवल पे एक ही बार में बहुत सारा पैसे निवेश कर देते हैं, और एसआईपी में क्या है, धीरे धीरे करके आपका निवेश होता रहता है। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में एसआईपी के अंदर भी बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होता है और लमसम में तो होता ही होता है। ठीक है, तो ये बात आपको खास तौर से याद रखना चाहिए कि लमसम जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, न कि शॉर्ट टर्म के लिए। ऐसे पूरी इक्विटी मार्केट ही लॉन्ग टर्म के लिए है, चाहे आप लमसम करें या एसआईपी। लेकिन खास तौर से अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो इस बात का तो खास ख्याल रखना ही चाहिए। देखिए, अब एक बात आपको कभी कभी समझ में आता होगा कि भाई स्मॉल कैप लेकर फंसी गया। कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसा बोलते हैं कि भाई स्मॉल कैप लेकर तो मैं फंसी गया, स्मॉल कैप मुझे लेना ही नहीं चाहिए था, स्मॉल कैप में तो पैसा डालना ही नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी मिस्टेक और गलती तो यही हो गई। देखिए, ये चीज़ गलती कब लगने लगती है, जब आप अपने रिस्क एपिटाइट को नहीं देखते हैं, जब आप अपने आप को नहीं देखते हैं, आप अपने बर्दाश्त क्षमता को नहीं देखते हैं और आप स्मॉल कैप में आ जाते हैं। आप अगर शुरू में ही ये चीजें देख चुके होते और आपको पता चल चुका होता कि भाई स्मॉल कैप मेरे लिए ना है, तो सही बात, आप आते नहीं इधर पे निवेश करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप आए भी तो आपने गौर किया होता तो आपको पता चला होता कि भाई एक ही या दो ही स्मॉल कैप में मुझे निवेश करना चाहिए, या इतना ही पैसा मुझे निवेश करना चाहिए। एक में निवेश करिए या दो में निवेश करिए, उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई मुझे कितना पैसा लगाना चाहिए था स्मॉल कैप में, कितना पैसा मुझे मिड कैप में डालना चाहिए था, कितना मुझे फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप वगैरह या इस तरह करके और जो दूसरी कैटेगरी के फंड है उसमें पैसे डालना चाहिए था। तो ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं कि भाई देखते नहीं है, सोचते समझते नहीं है और स्मॉल कैप के अंदर वो निवेश कर देते हैं। बाद में उनको ये चीज़ माइंड में आने लगती है कि भाई मैं गलत ही फंड में आ गया, गलत ही जगह पर मैं अपने पैसे को निवेश कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, एक खास बात क्या है, इस समय पे आप लमसम वगैरह की बात कर रहे हैं और अक्सर जब मार्केट के अंदर गिरावट होती है तो वहां पर एक डर का माहौल भी बना हुआ रहता है। लेकिन इंडिया के अंदर ही कुछ ऐसे निवेशक हैं जो जान चुके हैं, जिनको समझ में आ चुका है, जिनको मार्केट के बारे में बहुत अच्छे से ये लग चुका है कि भाई ये सारी चीज तो मार्केट के अंदर चलती रहती है, गिरावट उठा पटक ये सारी चीज चलती रहती है, हमको निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिए। इसीलिए जब गिरावट होने लगती है तो उनका मकसद होता है स्मॉल कैप मिड कैप में निवेश करना। उनकी पोर्टफोलियो में पहले से है स्मॉल कैप मिड कैप जिसमें वो निवेश करना चाहते हैं, यानी तो कोई नया फंड चाहते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि भाई लॉन्ग टर्म में फायदा ही होंगे, नुकसान नहीं होंगे। जो कुछ भी हो रहा है ये शॉर्ट ड्यूरेशन में हो रहा है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग लमसम वगैरह की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है ये है कि भाई आपको ऐसे स्मॉल कैप के साथ जाना चाहिए जिसका डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छा हो, जिसमें रिटर्न्स भी अच्छा हो और जिसके फंड मैनेजर किसी भी कंपनीज के स्टॉक्स को लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचता हो, उसके बिजनेस मॉडल, मतलब कंपनी जिस कंपनी के स्टॉक्स में फंड मैनेजर निवेश कर रहा है उसके बिजनेस मॉडल को जानता हो, उसके प्रोजेक्ट के बारे में जानता हो, उसके बिजनेस आइडिया के बारे में जानता हो और अच्छे से जानता हो, तब जाकर वो वहां पर पैसे लगा रहा हो। मतलब अनुभवी फंड मैनेजर भी होना चाहिए, दूसरी बात रिटर्न्स भी अच्छे होने चाहिए, तीसरी बात डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छा होना चाहिए। ये दो तीन कंडीशन है ना। तो खास तौर से मार्केट का जो करंट सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में आपको लमसम करने के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड चाहिए। तो ये तीन खासियत तो आपको पता होनी चाहिए और ये तीन खासियत के ऊपर तो आपका ध्यान होनी ही चाहिए। यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी। अब जरा फंड के बारे में बात कर लेते हैं, उसके डिटेल्स को देख लेते हैं।
जबकि यहाँ पर एक फंड को मैं बताऊं तो वहाँ पर सिर्फ आप एसआईपी ही कर सकते हैं, लमसम नहीं कर सकते। लमसम वहाँ पर क्लोज कर दिया, लमसम का विंडो बंद कर दिया गया वहाँ पर, ठीक है। अब दो फंड है वहाँ पर, आप लमसम और एसआईपी दोनों कर सकते हैं। चलिए हम पहले डिटेल्स देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। देखिए फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है टाटा स्मॉल कैप फंड, दूसरे नंबर पे बंधन और तीसरे नंबर पे इन्वेस्को, ठीक है। इसके अगर डिटेल्स को आप अगर देखना चाहोगे सर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले एज की बात करें तो 7 साल 1 महीने हो चुके हैं टाटा के, और यहाँ पर बंधन के देखें तो 5 साल 9 महीने हो चुके हैं, और इन्वेस्को के 7 साल 1 महीने हो चुके हैं, ठीक है। मतलब 5 साल से लेकर 7 साल के बीच तीनों ही फंड की एज है, ठीक है। और उसके बाद एवीएम में भी बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, लगभग मिलता जुलता एवीएम आपको देखने को मिल जाता है। 11,792 करोड़ का एवीएम टाटा का है, बंधन का 17,380 करोड़ का। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इन्वेस्को का तो 8,720 करोड़ का एवीएम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 1 ईयर में देखेंगे तो 1 ईयर में 7.11% का रिटर्न्स दिया है, 11% का रिटर्न्स दिया, 7.11% का रिटर्न्स दिया है बंधन के अंदर। उसके बाद टाटा के अंदर -7.16% का रिटर्न्स है। उसके बाद अगर इन्वेस्को का देखेंगे तो 6.05% का पॉजिटिव रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। उसके बाद पिछले 3 ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा ने 17% का रिटर्न्स दिया, 17.5% से ऊपर का रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहा है। और उसके बाद बंधन ने 31.5% के आसपास, बोल रहा हूँ 31 तो है, यहाँ पर 44%, ठीक है, 0.44 है, इसीलिए 31.5 में बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्को का देखेंगे तो 25% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर पिछले 5 ईयर्स का रिटर्न्स देखेंगे तो 26.49%, मतलब 26.5% का रिटर्न्स आप इसे मान सकते हैं। इसी हिसाब किताब का रिटर्न्स ये देकर रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 29% का रिटर्न्स है बंधन का, यहाँ पर भी 29% का रिटर्न्स है। ये सारी चीजें हो गई भाई। अब उसके बाद यहाँ पर टॉप 3 सेक्टर्स वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ इक्विटी का पोर्शन क्या है वो चीज आपको देखने को मिल रहा है। मतलब कहने का ये है कि भाई कौन सा फंड अपने एयूएम का कितना पैसा इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर निवेश कर रहा है, वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस, देखिए एक्सपेंस यहाँ पर फिर यार गड़बड़ लग रहा है मेरे को। 1.67% का एक्सपेंस आपको देखने को मिल रहा है किसमें, टाटा में, जबकि मुझे लगता है कि ये डेटा बिल्कुल गलत है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि भाई ऐसा मेरे को शो हो रहा है, अगर आप लोगों को भी हो रहा है तो मुझे बताइए। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने चेक करके बताया भी था, और ये मुझे लगता है भाई भरोसा नहीं। यहाँ पर बंधन में देखेंगे तो 1.64% का एक्सपेंस है, जबकि इन दोनों फंड का, टाटा का और बंधन का, बहुत कम एक्सपेंस है, बहुत कम एक्सपेंस है जहां तक मुझे याद आ रहा है। इसका तो मुझे याद नहीं है इन्वेस्को का, लेकिन इन दोनों का बहुत कम एक्सपेंस है। लेकिन यहाँ पर जो शो कर रहा है वो सही नहीं है, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है। एग्जिट लोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद एसआईपी और लमसम का जो डेटा है वो भी यहाँ पर सही से शो नहीं कर रहा है, ठीक है। देख रहे हैं टाटा में तो लमसम बंद है ना भाई, फिर भी टाटा में भी लमसम वगैरह 10,000 रुपये शो कर रहा है, जबकि ये डेटा मुझे नहीं लगता है कि सही है। अब अगली बार से इस वेबसाइट पे आकर वीडियो बनाऊंगा ही नहीं, अभी जो हो गया 2 बार बहुत हो गया, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स थे, खैर वो आप दोनों चीजों को चेकआउट कर सकते हैं कि एसआईपी लमसम किस फंड में कितने से आप कर सकते हैं और एक्सपेंस क्या है। बाकी चीजें तो मैंने आपको दिखला दिया है जो कि जरूरी थे। देखिए यहाँ पर जो भी डिटेल्स है वो आपने देख लिया है। अब अगर मैं बंधन की बात करूं और टाटा की बात करूं तो इससे पहले की भी एक वीडियो मैंने आपको बताया हुआ था कि बंधन और टाटा ये दोनों फंड बहुत ही अच्छे हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन के व्यू से अगर आप जाना चाह रहे हैं, प्रेजेंट और पास्ट को देखते हुए मैं बोल रहा हूँ, पास्ट और प्रेजेंट को देखते हुए, ये मुझे मालूम है रिटर्न्स के मामले में पास्ट जो है ना, पास्ट का जो रिटर्न्स होता है वो फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो फंड मैनेजर है, जो एएमसी है, वो तो उसकी गारंटी है ना। तो मैं पास्ट और प्रेजेंट अभी तक जितना अच्छा परफॉर्म है उसको देखते हुए ही बात कर रहा हूँ, और कोई भी इन्हीं दो चीजों को देखते हुए बात करता, फ्यूचर को देखते हुए कोई भी बात नहीं करता। जहां पर बात होती है कि आने वाला समय में ऐसा हो जाएगा तो वो 50-50 रहता है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी तक का जो डेटा है उसकी बुनियाद पर अगर मैं देखता हूं तो बंधन और इन्वेस्को स्मॉल कैप ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं। और साथ में अगर टाटा की मैं बात करूं, जिसके बंधन और टाटा के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं और आपको मैं बता चुका हूं कि बहुत अच्छे फंड है ये दोनों। अभी तक के जो डेटा है वो तो बहुत अच्छे हैं। अब आने वाला समय में क्या करता है वो मुझे नहीं मालूम, और वो किसी को भी नहीं मालूम। हकीकत तो ये है। अब 1-2 बातें और भी है जिसे आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहली चीज कि अगर आपके पोर्टफोलियो में
नंबर ऑफ फंड्स ज्यादा हैं या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड हैं, तो जरूरी नहीं कि इन तीनों में से किसी एक फंड को आपको लेना है या इन दो फंड में से किसी एक को लेना है। अगर आप लमसम करना चाहते हैं या फिर एसआईपी करना चाहते हैं तो इन तीनों के तीनों फंड को ले लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने पोर्टफोलियो को देखिए, सबसे पहली चीज वहां पर स्मॉल कैप है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑलरेडी, तो वहां पर ही आप लमसम एसआईपी वगैरह जो कुछ भी करने का ऑप्शन है आप चला सकते हैं। ऑप्शन ही नहीं है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल कैप है भाई, तो स्मॉल कैप में लमसम करने का मतलब ज्यादा रिस्क लेना, सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। रीजन इज डेट कि भाई स्मॉल कैप है, ये पहले से वोलेटाइल कंपनी होती है यहाँ पर, और इसके स्टॉक्स में इसके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स होते हैं और वो स्टॉक्स जिस कंपनी के होते हैं वो काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, छोटी छोटी कंपनी होती है। तो अगर चले तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन अगर ना चले तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स यहाँ पर खराब भी हो जाता है, बहुत अच्छा खासा नेगेटिव रिटर्न्स भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, समझ रहे हैं। तो ये बात हो गई। तीसरी बात जो है वो ये है कि भाई आपको जो अपना एलोकेशन करना है उतना ही कीजिए कि अगर अब मान कर चलिए कि अगर भाई 20% अगर बुरे सिचुएशन की वजह से गिर भी गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही डालिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 20% गिर ही जाएगा और आपको ये मान ही लेना है, नहीं। अब मान कर चलिए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गिर ही जाएगा ये जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं। मतलब गिरावट के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में आ रहे हैं तो आपको गिरावटों के लिए बिल्कुल ही तैयार रहना चाहिए। तो फाइनली यहाँ तक वीडियो में पहुंच चुके हैं, तो मुझे लगता है कि वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी है। बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।